नमस्कार दोस्तों, सिक्योर सृष्टि एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पशु गणना के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। पशु गणना के बारे में आज का हमारा सेशन ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। ये पूरा का पूरा जो सेशन है वो पशु गणना के ऊपर रहेगा, ठीक है, पशु गणना के ऊपर रहेगा। तो देखेंगे ध्यान से, ठीक है ना। भारत में प्रथम बार पशु गणना कब हुई थी? सबसे पहला प्रश्न हमारा, भारत में प्रथम बार पशुधन गणना कब हुई? ये हमारा प्रथम प्रश्न है। तो कब हुई थी? 1919-20 के अंदर हुई थी। भारत के अंदर प्रथम पशु गणना अगर पूछी जाए आपसे कब हुई थी तो कब हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो 1919-20 के अंदर हुई थी भारत में प्रथम पशु गणना की मैं बात करूं, ठीक है। अब आगे बढ़ते दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रत्येक कितने वर्ष बाद होती है? प्रत्येक कितने वर्ष बाद होती है? प्रत्येक 5 वर्ष के बाद हमारी जो पशु गणना होती है वो कितने वर्ष बाद होती है? 5 वर्ष बाद होती है। प्रत्येक कितने वर्ष बाद होती है? तो प्रत्येक 5 वर्ष बाद हमारी पशु गणना वो जो रहती है। महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। 19वीं पशु गणना कब हुई थी? अब प्रश्न आपके सामने है कि 19वीं पशु गणना कब हुई? तो 19वीं 2012 के अंदर हुई थी। अगर पूछे 20वीं पशु गणना आपसे कब हुई तो ये 2019 के अंदर हुई है। तो कितने वर्षों के अंतराल पर हुई है? 7 वर्षों के अंतराल पर हुई है। कितने वर्षों के अंतराल पर हुई है? 7 वर्षों के अंतराल पर आपकी ये पशु गणना है वो हुई है, ठीक है ना। 19वीं कब हुई थी? 2012 के अंदर हुई थी। और अगर पूछ ले 20वीं तो 2019 के अंदर हुई थी। अगर पूछे स्वतंत्र भारत की प्रथम पशु गणना कब हुई? स्वतंत्र भारत की प्रथम पशु गणना आपसे पूछ ले तो 1949 के अंदर हुई थी। और हरियाणा की पशु गणना पूछ ले, हरियाणा जब बना तो कब हुई थी? तो 1969 के अंदर हरियाणा में प्रथम पशु गणना हुई थी। कब हुई थी? 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में हरियाणा के अंदर प्रथम पशु गणना हुई थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम। केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? तो पूछा गया है आपसे केंद्रीय पशुपालन व डेयरी मंत्री कौन है? तो कौन है पता होना चाहिए। तो कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला है। कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला है। केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी मंत्री कौन है? तो पुरुषोत्तम रूपाला आपके रहेंगे। कौन हो जाएंगे? पुरुषोत्तम रूपाला हो जाएंगे। अगर पूछे हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री कौन है तो जेपी दलाल है। जेपी दलाल का अर्थ क्या है? जयप्रकाश दलाल से हो जाएगा। और कहां से एमएलए हैं? तो ये लोहारू भिवानी से आपके क्या है? एमएलए हैं। लोहारू भिवानी से आपके एमएलए हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? जेपी दलाल, जयप्रकाश दलाल लोहारू भिवानी से एमएलए हैं। ये आपके हरियाणा के वर्तमान में क्या हो जाएंगे? तो क्या है? ये पशुपालन में डेयरी मंत्री हैं। अगर केंद्रीय पूछे तो पुरुषोत्तम रूपाला है, और अगर हरियाणा के पूछे तो जेपी दलाल है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि रिपोर्ट जारी कब हुई थी जनगणना से संबंधित? तो 16 अक्टूबर 2019 को रिपोर्ट क्या हुई थी? रिपोर्ट जारी हुई थी। जनगणना वाली रिपोर्ट कब जारी हुई? 20वीं पशु गणना की रिपोर्ट तो 16 अक्टूबर 2019 को रिपोर्ट जारी होती है। हरियाणा में सर्वाधिक पशुधन पूछा गया है। सबसे पहला प्रश्न क्या है? पूरे डीपली से करेंगे हम। हरियाणा में सर्वाधिक पशुधन पूछा है तो कहां हो जाएगा? हिसार के अंदर। कहां हो जाएगा आपका? हिसार के अंदर। अगर पूछे हरियाणा में न्यूनतम या सबसे कम पशुधन पूछे तो आपका क्या हो जाएगा? तो पंचकुला हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? पंचकुला हो जाएगा। सर्वाधिक पशुधन पूछे तो आपका आंसर हिसार रहेगा। अगर न्यूनतम पशुधन पूछे तो आपका आंसर पंचकुला रहेगा। ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे कम पशु पंचकुला में पाए जाते हैं और सर्वाधिक हिसार के अंदर आपके पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कहता है? सर्वाधिक भैंस आपसे पूछे,
सर्वाधिक 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 भैंस आपसे पूछे भैंस कहां पाई जाती है, तो सर्वाधिक भैंस आपकी जो है वो आपकी हो जाएगी हिसार के अंदर। सर्वाधिक भैंस कहां हो जाएगी, हिसार के अंदर, हिसार के अंदर हो जाएगी। और अगर सबसे कम पूछे तो आपकी कहां हो जाएगी, सर्वाधिक भैंस हिसार के अंदर और सबसे कम अगर पूछ ले तो पंचकुला के अंदर। सबसे कम कहां, पंचकुला के अंदर। सर्वाधिक भैंस हिसार के अंदर और सबसे कम पंचकुला के अंदर, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहां है? एशिया का प्रश्न अगला है आपका कि एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म आपसे पूछा गया है, तो कहां हो जाएगा आपका, हिसार हो जाएगा। कहां हो जाएगा, हिसार। HCU कहें तो HCU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है, 1970 के अंदर होती है। और कहां है आपका, हिसार के अंदर है। कहां है, हिसार के अंदर है, ठीक है ना। HCU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के अंदर 1970 के अंदर इसकी स्थापना होती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हरियाणा की सर्वाधिक प्रसिद्ध नस्ल की भैंस कौन सी है, तो ये आपसे पूछा गया है। तो कौन सी भैंस हो जाएगी, मुर्रा नस्ल की भैंस हो जाएगी। मुर्रा भैंस पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है दूध के लिए। इसे काला सोना भी कहा जाता है, काला सोना कहा जाता है, काला सोना कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड, ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, एशियन ट्रैक्टर कहा जाता है, एशियन ट्रैक्टर, इसे ट्रैक्टर भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, और अगर मैं बात करूं तो जिसके घर काली उसके सदा दिवाली। ये बात किसके लिए प्रसिद्ध है, ये भी मुर्रा नस्ल की भैंस के लिए क्या है, प्रसिद्ध कहावत है। मुर्रा जो भैंस है उसे काला सोना कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, एशियन ट्रैक्टर कहा जाता है। और जिसके घर काली उसके घर सदा दिवाली भी क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है। तो काला सोना, मुर्रा नस्ल की भैंस को काला सोना, ब्लैक गोल्ड, एशियन ट्रैक्टर, और जिसके घर काली उसके घर सदा दिवाली भी किसके लिए प्रसिद्ध है, मुर्रा नस्ल की भैंस के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगर मैं कहूं राष्ट्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र कहां है, ठीक है ना, नेशनल बुफेलोज रिसर्च सेंटर, नेशनल बुफेलोज रिसर्च सेंटर NBRC, तो ये कहां पर है, ये आपका हिसार के अंदर है। और कब स्थापना हुई थी, 1985 के अंदर इसकी स्थापना होती है। ये कहां पर है आपका, हिसार के अंदर है। NBRC नेशनल बुफेलोज रिसर्च सेंटर, तो 1985 के अंदर स्थापना होती है, हिसार के अंदर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न क्या होगा, हरियाणा राज्य में प्रथम व सबसे बड़ा दूध संयंत्र, हरियाणा राज्य का प्रथम व सबसे बड़ा दूध संयंत्र, तो वीटा प्लांट आपका, वीटा प्लांट हो जाएगा। वीटा प्लांट स्थापना कब हुई थी, 5 दिसंबर 1970 को, तो ये जींद के अंदर है। कहां पर है, जींद के अंदर है। 5 दिसंबर 1970 को स्थापना होती है। सर्वाधिक बड़ा प्रथम व सबसे बड़ा दूध संयंत्र, तो वीटा प्लांट जींद के अंदर हो जाएगा। वीटा प्लांट जींद के अंदर हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। सेशन को जल्दी से शेयर करेंगे, सभी बच्चे जो भी लाइव देख रहे हैं सेशन को शेयर करना मत भूलेंगे। अगला है, वर्तमान में कितने वीटा प्लांट हैं, तो 6 वीटा प्लांट हैं। 6 वीटा प्लांट वर्तमान में हरियाणा में कितने वीटा प्लांट हैं, तो 6 वीटा प्लांट के अंदर है, ठीक है ना। हरियाणा में सर्वाधिक बकरी कहां है, सर्वाधिक बकरी अगर पूछे तो सर्वाधिक बकरी पूछा गया है, ठीक है ना। सर्वाधिक बकरी कहां है, तो सर्वाधिक बकरी आपकी सिरसा के अंदर है। और सबसे कम पूछे तो पानीपत के अंदर है, ठीक है ना। किसकी बात हो रही है, बकरी की बात हो रही है। सबसे ज्यादा और सबसे कम पानीपत के अंदर है। अगर आपसे पूछ ले बकरी प्रजनन केंद्र कहां प्रस्तावित है, ठीक है ना, प्रश्न आ जाए बकरी प्रजनन केंद्र
कहाँ प्रस्तावित है, तो ये आपका लोहारू 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 भिवाड़ी के अंदर क्या है, प्रस्तावित है। लोहारू भिवाड़ी के अंदर क्या है, बकरी प्रजनन के अंदर प्रस्तावित है भाई, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऊंट अगर पूछे, ऊंट सर्वाधिक, ऊंट पूछे ऊंट, ऊंट सर्वाधिक अगर पूछ ले, सर्वाधिक सर्वाधिक, तो सिरसा के अंदर आएगा, सिरसा के अंदर आएगा। और सबसे कम पूछ ले तो कुरुक्षेत्र के अंदर आएगा, सबसे कम पूछ ले तो क्या आएगा, कुरुक्षेत्र के अंदर। ऊंट सर्वाधिक सिरसा के अंदर है, सबसे कम कुरुक्षेत्र के अंदर है। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ है अगर पूछ ले, केंद्रीय केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो ये 1984 के अंदर आपका बना था बीकानेर, बीकानेर राजस्थान। बीकानेर क्या है, राजस्थान के बीकानेर के अंदर क्या है, केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र है। ऊंट सर्वाधिक सिरसा के अंदर है, सबसे कम कुरुक्षेत्र के अंदर है। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र 1984 बीकानेर में राजस्थान में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए राजकीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ है, अगर राजकीय ऊंट प्रजनन केंद्र पूछा तो ये सिरसा के अंदर हो जाएगा। ये कहाँ हो जाएगा आपका, सिरसा के अंदर हो जाएगा। राजकीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ हो जाएगा, सिरसा के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है सर्वाधिक भेड़, सर्वाधिक सर्वाधिक अगर आपसे क्या पूछ ले, भेड़ पूछ ले, तो भेड़ कहाँ हो जाएगी, भिवानी के अंदर हो जाएगी। सब सर्वाधिक भेड़ कहाँ हो जाएगी, भिवानी के अंदर हो जाएगी। और सबसे कम पूछ ले, कम भेड़ पूछ ले तो गुरुग्राम के अंदर, गुरुग्राम के अंदर हो जाएगी। सबसे कम भेड़ कहाँ है, गुरुग्राम के अंदर है भाई। सर्वाधिक भेड़ कहाँ है, भिवानी के अंदर है। सबसे कम कहाँ है, गुरुग्राम के अंदर है। सबसे कम कहाँ है आपकी, गुरुग्राम के अंदर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर शुरू करते हैं। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण रहने वाला है, केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ है अगर पूछ ले, केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र आपसे पूछ ले तो ये हिसार केंद्र है भाई। हिसार केंद्र 1968 और 70 के अंदर ये बना था, तो ये कहाँ हो जाएगा, ये आपका हिसार के अंदर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, हिसार के अंदर हो जाएगा। कब बना था, 1968-70 के अंदर बना था, केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं हम, आगे चलते हैं। सुअर सर्वाधिक अगर पूछ ले तो सुअर सर्वाधिक कहाँ है, सुअर सर्वाधिक सोनीपत के अंदर है, सोनीपत के अंदर हो जाएगा। और सबसे अगर कम पूछ ले तो नूह के अंदर, सबसे कम पूछ ले तो नूह के अंदर। सुअर सर्वाधिक हैं वो सोनीपत के अंदर हैं और सबसे कम नूह के अंदर हैं भाई। हरियाणा में सूअर व्यवसाय को बढ़ाने के लिए करनाल के बस्ताड़ा में केंद्र खोला जाएगा। करनाल के बस्ताड़ा में केंद्र खोला जाएगा, किसको, सुअर को बढ़ावा देने के लिए, सुअर व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए करनाल के बस्ताड़ा में केंद्र भी खोला जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए भाई। राजकीय सुअर प्रजनन केंद्र है कहाँ अगर पूछ ले, राजकीय सुअर प्रजनन केंद्र आपसे पूछा है, आपसे क्या पूछ ले, राजकीय क्या पूछ ले, सुअर प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो ये आपका हिसार हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, हिसार हो जाएगा। राजकीय सुअर प्रजनन केंद्र आपसे पूछ ले तो कहाँ हो जाएगा, ये हिसार के अंदर होगा भी, ठीक है ना। कहाँ होगा, हिसार के अंदर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं हम लोग। सर्वाधिक पलवल, गधे अगर पूछे सबसे ज्यादा अगर गधे पूछे तो गधे कहाँ हैं, पलवल के अंदर हैं। सर्वाधिक गधे पलवल के अंदर हैं और सबसे कम कहाँ हैं, अंबाला के अंदर है भाई। सबसे कम कहाँ है, अंबाला के अंदर है। सर्वाधिक गधे आपसे पूछे तो पलवल के अंदर हैं, सबसे कम पूछे तो अंबाला के अंदर हैं। देश की पहली गधी के दूध की डायरी कहाँ खोली जाएगी, ठीक है ना। तो प्रश्न है, देश की पहली
गधी के दूध की डायरी कहां खोली जाएगी? तो ये कहां खोली जाएगी आपको पता होना चाहिए। देश की पहली गधी के दूध की डायरी कहां खोली जाएगी? तो ये हिसार के अंदर खोली जाएगी। हिसार के अंदर किस नस्ल की गधी? तो हलारी नस्ल की गधी यहाँ पर लाई जाएगी। हिसार के अंदर खोली जाएगी, हलारी नस्ल की गधी लाई जाएगी। और कहाँ की नस्ल है ये? तो ये गुजरात की नस्ल है भाई, गुजरात की नस्ल है। और किसके द्वारा खोली जा रही है? तो राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र के द्वारा ये खोली जा रही है। कोई भी प्रश्न आए आपको छोड़ना नहीं है। देश की पहली गधी के दूध की डायरी हिसार के अंदर हलारी नस्ल की गायें इसमें गधी लाई जाएगी। और गुजरात की नस्ल है, राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र की ओर से खोली जा रही है। तो ये कोई भी प्रश्न आ जाए आपको छोड़ना नहीं है। कोई भी प्रश्न आ जाए आपको क्या करना है? कभी भी छोड़ना नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर्वाधिक कुत्ते कहाँ हैं? सबसे ज्यादा कुत्ते पूछा गया है। सर्वाधिक कुत्ते कहाँ हैं? ठीक है ना। सर्वाधिक कुत्ते अगर पूछा जाए तो कहाँ आएगा? तो गुरुग्राम आएगा। गुरुग्राम। सर्वाधिक कुत्ते कहाँ? गुरुग्राम के अंदर। सबसे कम कहाँ? नूह के अंदर। सबसे कम कहाँ? नूह के अंदर। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला है सर्वाधिक खच्चर की मैं बात करूं, सर्वाधिक खच्चर की मैं बात करूं तो आएगा झज्जर के अंदर। सर्वाधिक खच्चर झज्जर के अंदर। और सबसे कम पानीपत के अंदर। सबसे कम कहाँ? पानीपत के अंदर। अगर सबसे ज्यादा खरगोश पूछे जाए, खरगोश सर्वाधिक कहाँ आएगा? तो मेवात के अंदर आएगा, मेवात के अंदर। और सबसे कम अगर पूछे तो यमुनानगर के अंदर आएगा, यमुनानगर के अंदर आएगा। ये भी आपको पता होना चाहिए, यमुनानगर के अंदर आएगा। ठीक है। सर्वाधिक कुत्ते पूछे तो गुरुग्राम, और सबसे कम नूह में, सबसे ज्यादा खच्चर झज्जर के अंदर, सबसे कम पानीपत के अंदर, सबसे ज्यादा खरगोश मेवात के अंदर, और सबसे कम यमुनानगर के अंदर। खरगोश सबसे ज्यादा मेवात के अंदर। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है सर्वाधिक घोड़े अगर पूछे, सर्वाधिक आपसे घोड़े पूछे, सर्वाधिक घोड़े पूछे तो घोड़े आएगा गुरुग्राम, गुरुग्राम। और अगर सबसे कम पूछे तो पंचकुला के अंदर आएगा, पंचकुला के अंदर आएगा। अगर सर्वाधिक पोनी यानी कि जो घोड़े के बच्चे होते हैं या टट्टू पूछ ले तो वो आपका गुरुग्राम रहेगा। वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन गुरुग्राम हो जाएगा। ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे है हाथी। अगला प्रश्न आपका है हाथी यमुनानगर। सब सर्वाधिक हाथी अगर पूछ ले, सर्वाधिक हाथी पूछ ले तो कहाँ आएगा? यमुनानगर। हरियाणा का इकलौता और देश का चौथा हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ है? तो बनसंतोर यमुनानगर के जंगलों के अंदर है। बनसंतोर यमुनानगर के अंदर है सर्वाधिक हाथी अगर मैं पूछ लूं। ठीक है। हाथी पुनर्वास केंद्र कब बना था? ये 2007 के अंदर बना था। कब बना था? 2007 के अंदर बना था। अगर आपसे अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड अगर आपसे पूछे हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो 2007-8 के अंदर हुई थी। 2007-8 के अंदर क्या होती है? हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना होती है। ठीक है। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड की अगर हेडक्वार्टर पूछ ले, हेडक्वार्टर या मुख्यालय पूछ ले तो क्या करोगे? तो पंचकुला आएगा। क्या आएगा? पंचकुला हो जाएगा। हेडक्वार्टर कहाँ है? पंचकुला के अंदर है। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड 2007-8 में स्थापना होती है। ठीक है। पशुधन बीमा योजना कब शुरू हुई? अगला प्रश्न आपका कि पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कब होती है? पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी?
तो ये हुई थी 29 जुलाई 2016 को शुरुआत हुई थी। कहां से हुई थी? तो झज्जर से हुई थी। उस टाइम हरियाणा के पशुपालन डेयरी मंत्री थे ओपी धनखड़, यानी कि ओम प्रकाश धनखड़ ने ये शुरू की थी। ठीक है ना। पशुधन विकास योजना 29 जुलाई 2016 को शुरू होती है झज्जर से। ओम प्रकाश धनखड़ उस समय के हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री, उन्होंने ये क्या किया था? इसको शुरू किया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय असव अनुसंधान के अंदर अगर सर्वाधिक घोड़े की बात आई करनाल के अंदर, अगर पूछ ले राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र अगर आपसे पूछे तो ये हिसार के अंदर आएगा। हिसार के अंदर ये रहेगा। 1986 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। 1986 के अंदर क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। हिसार के अंदर है। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मत्स्य महाविद्यालय कहाँ है? मत्स्य महाविद्यालय आपसे पूछा गया है। महाविद्यालय तो ये कहाँ आएगा? ये आपका हिसार के अंदर आएगा। ये कहाँ आपका आएगा? ये आपका हिसार के अंदर आएगा। राष्ट्रीय मत्स्य महाविद्यालय कहाँ है? तो ये हिसार के अंदर है भाई। अगले प्रश्न की बात करें। हरियाणा में करनाल व नीलोखेड़ी कहाँ पर है? करनाल व नीलोखेड़ी भी करनाल के अंदर ही पड़ता है। विधानसभा के रिजर्व सीट भी है नीलोखेड़ी। और नीलोखेड़ी में क्या है? 21 दिन का, ये कितने दिन का? 21 दिन का पोल्ट्री प्रशिक्षण दिया जाएगा। 21 दिन का पोल्ट्री यानी कि मुर्गा पालन से संबंधित भाई प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है? करनाल व नीलोखेड़ी में। करनाल व नीलोखेड़ी में 21 दिन का पोल्ट्री का प्रशिक्षण दिया जाता है निःशुल्क। तो ये कहाँ दिया जाता है? ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पालतू पशु चिकित्सालय, पालतू पशु चिकित्सा केंद्र व प्रशिक्षण संस्थान कहां पर है? पालतू पशु चिकित्सा केंद्र कहां पर है? ये प्रश्न पूछा गया है। तो कहां हो जाएगा? पंचकुला के अंदर। कहां हो जाएगा आपका? पंचकुला के अंदर। पालतू पशु चिकित्सा केंद्र कहां पर है? पंचकुला के अंदर है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सरकारी मत्स्य बीज फार्म कहां पर है? सरकारी मत्स्य बीज फार्म, सरकारी मत्स्य बीज फार्म कहां पर है? अगर ये पूछा गया तो सदोपुर करनाल के अंदर। ये कहां है? सदोपुरा करनाल के अंदर है। सदोपुरा करनाल के अंदर आपका ये रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है असव सटेलियन केंद्र कहां है? असव सटेलियन केंद्र आपसे पूछा गया है। तो ये कहां पर रहेगा? टोहाना। ये आपका कहां रहेगा? टोहाना फतेहाबाद में आपका ये रहेगा असव सटेलियन केंद्र अगर पूछे। पशु विकास योजना 24 पशु विकास वाहिनी योजना क्या है? ठीक है ना। आगे पूछा गया है पशुधन विकास वाहिनी योजना क्या है? तो 24 घंटे एम्बुलेंस उपलब्ध कराती है किसानों को। जो पशुपालक हैं, जितने भी पशुपालक भाई हैं, उनको 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराती है ताकि उनके पशुओं का उचित समय पर इलाज हो सके। ठीक है। तो ये आएगा पशुधन विकास वाहिनी योजना। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। सघन पशु विकास योजना शुरुआत करने वाला प्रथम राज्य कौन था? सघन पशुधन विकास योजना तो किसने शुरू की थी? 1972 की बात है। ये भिवानी ने 1972 में भिवानी बना था और बनते ही क्या कर दी थी? सघन पशुधन विकास योजना 1972 के अंदर भिवानी ने शुरू की थी भाई। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता अगर पूछी तो 1344 है। कितनी है? 1344 ग्राम है। ठीक है। हरियाणा में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता पूछे तो कितनी है? 1344 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता है। अंतिम प्रश्न है
देश का प्रथम राज्य जो किसान क्रेडिट योजना जिसने शुरू की, क्या की शुरू? किसान क्रेडिट योजना। किसान क्रेडिट योजना, किसान क्रेडिट योजना को शुरू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा था? तो प्रथम राज्य पूछा गया है तो कौन सा रहेगा? तो हरियाणा। ये आपका प्रश्न था कि किसान क्रेडिट योजना को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा था? तो ये था आपका हरियाणा। तो आज की वीडियो में दोस्तों हमने पशु गणना के बारे में देखा, वो बारीकी से पढ़ा है प्रत्येक पॉइंट। हरियाणा में सर्वाधिक अगर बिल्ली आपसे पूछे, बिल्ली, तो क्या हो जाएगा? हरियाणा में सर्वाधिक बिल्ली पूछे तो नू हो जाएगा, नू। अगर सर्वाधिक खरगोश पूछे तो भी क्या हो जाएगा? नू हो जाएगा। अगर हरियाणा में सर्वाधिक जोटे पूछे, जोटे या भैंसे, तो ये जींद हो जाएगा आपका। ये क्या हो जाएगा? जींद हो जाएगा। हरियाणा में सर्वाधिक जोटे जींद के अंदर है, ठीक है। बिल्ली नू के अंदर है, खरगोश नू के अंदर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे ही दोस्तों मजेदार वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या? सिक्योर 60 एजुकेशन। सिक्योर 60 एजुकेशन चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि आगामी परीक्षाओं में आप भी सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सकें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।